हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज न्यूज़ उज़्मा बुखारी को ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नतीजा निकला है और हम उसको डिस्कस करते जा रहे हैं क्योंकि जो अब तक के अपसेट्स हैं वो मैं आपको नज़र करती हूँ कि सिंध में जो बड़ा अपसेट हुआ है उसमें यह कि एमकेएम की चारों नशिस्तें ख़त्म हो गई। एमकेएम अपनी एक नशिस्त भी सिंध असम्बली से नहीं जीत सकी। 4 की 4 जो उनकी नशिस्तें थीं वो लूज कर चुकी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि अब मुंतशिर कौमी मूवमेंट बन चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 12 में से 11 नशिस्तें वहां से हासिल की। 10 के हम कल तक बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि 10 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लेगी, लेकिन 11 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने ली हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह जो फंक्शनल के, उन्होंने एक नशिस्त हासिल की है। पंजाब से अपसेट देखें कि चौधरी सरवर साहब, जिनके टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 अराकीन थे, उनकी अच्छा मुझे भी बताया गया कि एमकेएम ने एक नशिस्त हासिल कर ली है। बिल आखिर 4 में से 3 उनकी और एक उन्होंने हासिल कर ली। और चौधरी सरवर साहब 30 उनके अराकीन थे पीटीआई के, 30 उन्होंने 44 के करीब बताया जा रहा है। अभी तक गैर हतमी जो नतीजा है वो उन्होंने वोट हासिल किए और उसके ऊपर उनको जाहिर है कि अगर काफ लीग ने दिए होंगे उसमें शायद पीपल्स पार्टी भी जो नंबर बन रहा है वो तो बड़ा नंबर है और चौधरी सरवर जो है वो कामयाब ठहरे इसमें। मौलाना समीउल हक, जिनको के सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके असेंबली से, सिर्फ 3 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, सिर्फ 3 वोट, जबकि केपीके असेंबली में जाहिर है कि बड़ी तादाद तकरीबन 64 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं। बलूचिस्तान में दोबारा गिनती का मुतालबा किया जा रहा है इस वक्त और फाटा के 4 अरकान जो है वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उनकी जो जीत है वो पहले से ही सुबह से ही सबको मालूम थी कि कौन कौन जीतेगा और वही 4 उम्मीदवार जीते हैं जिनके ऊपर इल्जामात भी लग रहे थे कि इन्होंने शायद अपने जो वोट हैं वो खरीदे हैं, इल्जाम उन पे लग रहा था। इब्तदाई जो इत्तलात है, कौमी असम्बली में 294 वोट हासिल किए गए, नून लीग के 227 अरकान और एमकेएम ने 11 वोट डाले। कौमी असम्बली में फाटा के 8 अरकान ने वोट कास्ट किया है और 3 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया, जिनमें गालिब खान, कैसर जमाल और शहाबुद्दीन साहब हैं। शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे जो थे वो भी निजामुद्दीन, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 250 वोट कास्ट हुए। बलूचिस्तान असेंबली में तमाम 64 अरकान ने वोट कास्ट किए। पंजाब असेंबली में 368 अरकान ने वोट कास्ट किए। सिंध असेंबली में भी 161 वोट डाले गए और खैबर पख्तूनख्वा में 122 अरकान ने अपना हक राय रही इस्तेमाल किया। अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामी उम्मीदवार सेनेट के अंदर बड़ी अक्सरियत में है। आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून ने 15 हासिल किए, पीके मैप 2, पीटीआई के 4 हैं, नेशनल पार्टी के 2, आजाद उम्मीदवार 10 और बाकी जो इस पे मुख्तलिफ जो पार्टीज के आए हैं वो 3 हैं। क्या होगा, जो आजाद उम्मीदवार हैं वो आजाद रहेंगे क्योंकि सेनेट में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको अपनी पार्टी जो है वो मुंतखब करनी है। सो पीएमएलएन के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्या हुआ है, खरीदो फरोख्त के जो इल्जामात लग रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे। हमारे पास बड़ा ही नामी गिरामी पैनल है। जनाब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असेंबली है, बहुत बहुत शुक्रिया। निजामुद्दीन साहब जो कि आज कैंडिडेट थे और इनके वालिद शहाबुद्दीन साहब जो रुकने कौमी असेंबली, उन्होंने वोट नहीं डाला, इनके आप बयानात भी सुन रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीदा रहनुमाओं में से, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें टेलीफोन लाइन पे भी मुख्तलिफ रहनुमा ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले निजामुद्दीन साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने इल्जाम लगाया कि वोट खरीदे गए हैं और आपने कहा कि 6 अराकीन के पूल को 90 करोड़ रुपया दिया गया। आप कैसे, ये सिर्फ इल्जाम है या आपकी इत्तलात भी मुस्तनद इत्तलात है आपके पास? देखें, आज आफ्ताब शेरपाव साहब ने बड़े मज़े की बात की कि यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है वो दिखता तो ऐसे है जैसे इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक चल रहा हो, लेकिन असल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कहीं और किसी एक आध घर में बैठ के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैसों की होती है। उसको कोई सामने ला के प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन वो हर किसी को पता होता है, एक ओपन सीक्रेट होता है। फाटा का जो इलेक्शन था उसमें अगर आप मुझे 1-2 मिनट दें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि उसमें ये हुआ है। फाटा में बेसिकली होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट की जो डायरेक्शंस होती हैं थ्रू एन SRO, दैट इज द बेंचमार्क फॉर इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस फॉर फाटा।
उनका और किसी जिस तरह बाकी प्रोविंसेस में इलेक्टोरल कॉलेजेस जो होती हैं पूरी की पूरी प्रोविंशियल असेंबली होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 11 लोग होते हैं। उन 11 लोगों ने कैसे वोट करना है, सेनेटर्स को कैसे लेके आना है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और थ्रू एन SRO इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करता है। अब उसमें एक 1975 का SRO था जिसमें एक MNA एक वोट डाल सकता था। अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम 11 टोटल वोट्स बनने थे फाटा के MNAs के अगर वो होता, लेकिन वो 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने चेंज कर दिया LFO था के अंदर, ठीक जी। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में हुआ ये कि एक के बजाय एक MNA 4 वोट्स डालता था प्रेफरेंस वाइज। अब क्योंकि आने 4 लोग होते हैं और प्रेफरेंस वाइज अगर आप 4 वोट डालते हैं तो उसमें 11 में से अगर 6 लोग वो 4 वोट डाल दें तो उनके चारों के चारों सेनेटर्स आ जाते हैं और आए भी हैं। इन जो अभी करंटली 6 लोगों का ग्रुप है, इन्होंने 2015 में 4 लेके आए और अभी भी 4 लेके आए हैं, विच मीन्स कि पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि 6 MNAs 8 सेनेटर्स सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट करते हैं। अब मैं कहता क्यों कि ये सिस्टमैटिक है, क्योंकि यही जो जनरल मुशर्रफ का SRO था, इसको पिछली बार 2015 में PMLN ने रिट्रैक्ट किया। अगर आपको याद हो, फाटा के जो सेनेट के इलेक्शंस थे वो कुछ दिनों के लिए डिले हो गए थे, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी इंटरवेंशन से उसको वापस लेके आए वो लोग। इस बार हमारा ख्याल ये था क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे थे बड़े पैमाने पे, तो हमें लगा कि फाटा के सेनेट के इलेक्शंस भी उसी में होंगे, लेकिन उनको कंप्लीटली साइड पे रख के बाकी पूरे पाकिस्तान के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए, उसके लिए कोई रास्ता इन्होंने नहीं बनाया। वो सही उस पे इलेक्शन कमीशन ने इनसे इलेक्शन से पहले डिमांड किया कि हमें कोई रास्ता बताएं, इन्होंने वही जनरल परवेज मुशर्रफ का वो दे दिया। अब उसमें एक टेक्निकल ग्लिच आ गई। ग्लिच ये आई कि ये जो सेनेट का फॉर्म है, इस पे यहां पे सेक्शन 2 में है, आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव नॉट सब्सक्राइब टू एनी अदर नॉमिनेशन पेपर इन दिस इलेक्शन आइदर एज अ प्रपोजर और अ सेकेंडर। मतलब अगर आपने एक बार फॉर्म साइन कर लिया एज एन MNA आइदर एज अ सेकेंडर और अ प्रपोजर, आप दूसरा फॉर्म नहीं साइन कर सकते। उसमें टोटल कैंडिडेट्स 5 बनते थे। ये आप कह रहे हैं जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं ये उसके अंदर? जी मैं ये वो जो मुतनाज़ा इंतखाबी इस्लाहात जिनके अंदर बाकी चीजें भी आई थी, ये उसके अंदर? ये किसी चीज का भी हिस्सा नहीं था। ये अभी फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने इनसे नया रास्ता मांगा कि हमें तरीका बताया, आपने फाटा को इस एक्ट में डाला ही नहीं है। ठीक, तो इन्होंने वही पुराना वो दिया, उसमें फिर उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्योंकि उन्होंने सारे का सारा वो फॉर्म चेंज किया था। बिल्कुल, ये आपकी बात समझ आ गई कि एक नया SRO जो है वो इसके लिए लाया गया। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि टोटल कैंडिडेट्स 5 से ज्यादा नहीं बनते थे क्योंकि 11 MNAs हैं, यानी पूल जो है वो 5 का ही टोटल 5 में से अच्छा उसको ओवरकम करने अली मोहम्मद खान साहब, ये जो अब बिल्कुल ये जो आपने बात सुनी निजामुद्दीन साहब की कि वो कह रहे हैं कि ये तो पूरा चेंज किया गया ताकि अपने लोगों को फेवर किया जाए। खैर ये सवाल बाद में करूंगी कि आपके अपने PMLN के लोग भी थे जिन्होंने वोट नहीं किया। इसको दोबारा भी उन्होंने अमेंड किया दोबारा। अच्छा, 12 को लास्ट डेट थी फॉर्म्स की सबमिशन की। जब उनको पता चला कि ये ग्लिच है, 14 फरवरी को एक और SRO आया और उसने इस सेक्शन को नलिफाई कर दिया। वाह। तो खान साहब क्या आपको क्या लगता है? एक तो खैर अपसेट अब चौधरी सरवर साहब ने पंजाब मार लिया, वो कह रहे हैं अब हम हुकूमत भी पंजाब में बनाएंगे, कैसे वहां पे भी कोई खरीदो फरोख्त तो नहीं हुई आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो कामयाब हुए हैं, जिस भी जमात से लोग कामयाब हुए हैं, सबको मुबारकबाद। सिर्फ उनको जो पैसे की बजाय सिर्फ अपनी अहलियत पे पास हुए हैं, जिन पैसा लगाया है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला करे कि अल्लाह उनको इस दुनिया में भी रुस्वा करे और उनको हमारे सामने दिखाए भी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखें, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, कोई न सारे सियासतदान गंदे हैं और न सारे जज, लेकिन जिस तरीके से सिस्टमेटिकली इस इलेक्शन में पॉलिटिशियंस का मुंह एक तरह से काला करने की कोशिश की गई है और डेमोक्रेसी को डिफेस करने की कोशिश की गई है कि सब पैसा लगा के आते हैं, अक्सरियत लगा के वैसे आते हैं। तो ये जो ऐवान बाला है पाकिस्तान की सियासत का, जो एक तरह से ताज होना चाहिए, हालांकि हम इलेक्टेड लोग हैं, हम आवाम से वोट लेके आते हैं, लेकिन हम ऐवान ज़ेरी हैं, देयर अपर हाउस और सेनेट में हमेशा जहन में ही आता है वो भी कानून साजी करता है, बाय द वे, वो भी कानून बिल्कुल कि मैच्योर लोग,
काबिल लोग और वो लोग जो कि माशरे में एक मकाम रखते हैं, तो वो अगर इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकते अवामी से, क्योंकि एक आदमी फर्स्ट करें, एक आदमी एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसकी डजंट हैव टाइम फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एक आदमी, एक खातून है, वो बहुत अच्छी जो है कोई उसमें है, फाइन आर्ट्स में है, तो उनके पास टाइम नहीं होता। सो जस्ट टू एक्नॉलेज दैट देयर हैज टू बी अ वे कि आपको पाकिस्तान का क्रीम आपको मिले वहां पे, ताकि वो जो एक कमी रह जाती है जब आप हल्के की सियासत करते हैं वो पूरी हो। वो पूरी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है ये। और अभी मैं रास्ते में आते अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि यार ये तो एक और ताज्जुब तमाशा बन गया, यानी कि वो आदमी जो पीएन नहीं बन सकता था, यानी कि अभी पख्तूनख्वा में आप आतिफ से पूछें, हमने सारा मेरिट पे कर दिया एजुकेशन में, बाकी भी हो गया लेकिन एजुकेशन में बड़ा जबरदस्त सारा एनटीएस पे। तो एक आदमी जो क्लर्क नहीं बन सकता और जो जिंदगी में हराम के पैसे से अरबोंपति बन जाता है, then he wants to feel like 30 करोड़ रुपया लेगा, then he wants to feel and behave like an aristocrat। वो कमाएगा कितना और कैसे कमाएगा? कमाएगा ना, 30 करोड़ रुपया लेके मेरी चमड़ी से निकालेगा, आपकी मेरी चमड़ी से निकालेगा। देखें ये हो क्या रहा है पता है, ये हो ये रहा है। मुझे आप आसमा साहिबा, मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि आप फील करती हैं कि आपका बच्चा या मेरा बच्चा कभी सेनेटर बन सकता है? कभी हाँ, एमपी एमएलए शायद बन जाए, क्योंकि हम भी गलती से पास होके आ ही गए, लोगों ने वोट दे दिया है। नहीं, लेकिन सेनेट अब ये इस तरह हो रहा है। अच्छा, फिरोज नसीम साहब कामयाब हो गए हैं अली भाई। हाँ, he is a काबिल मैन। हाँ, he is a काबिल। फिरोज नसीम साहब टेक्नोक्रेट्स की माशाल्लाह, we are happy for him। जनरल सीट पे जी, we are happy for him। रजा रब्बानी साहब हार गए हैं, ऐसा ही है ना? That's the news for me। ऐसा ही है, अगर मुझे आप करें, रजा रब्बानी साहब हार मेरे ख्याल में वो जीते हैं। नहीं, लास्ट में जी, रजा रब्बानी आ खबरें रहा कुछ था। कंफ्यूज चल रही हैं, वो अलग है। रजा रब्बानी साहब और इनका जनरल पे मुकाबला था, बाय द वे। जनरल सीट रिकाउंटिंग हुई है और उसमें फिरोज नसीम जीत गए। इसका मतलब है कोई हारा होगा। प्लीज मुझे कंफर्म कर दें कि इनके मुकाबले पे कौन था। चलिए अल्लाह करे, दोनों के लिए नई ख्वाहिशात हैं, लेकिन रब्बानी साहब की उनका एक है, वो एक किरदार रहा है। पीपल्स पार्टी ने, बाय द वे आप कह रहे हैं, उन्होंने देखिए कृष्णा को लेके आए हैं और कोहली को, और उसके साथ साथ सिकंदर मेंद्रो, बहुत बड़ा नाम है उनको, उन्होंने बड़े मेरिट पे भी लोग लेके आए। आसिफ अली जरदारी साहब के पास एक छू मंत्र है, वो कहते हैं खुल जा सिमसिम। सर लेकिन ये छू मंत्र तो पंजाब में भी हुआ है अभी, ये अभी चौधरी सरवर साहब का भी छू मंत्र है। चौधरी साहब को भी लाइन पे भी लेंगे। अभी हम कोशिश करते हैं चौधरी सरवर साहब को फोन पे लें। ये है केपीके से इनकी शायद कोई सेनेटर साहिबा पास हो गई हैं, रुबीना खालिद साहिबा, उनको बहुत वुमेन सीट पे आई हैं, वो उनको बहुत मुबारक, उनको जेयूएफ ने भी शायद सपोर्ट किया है। बट आई डोंट नो, जहां आपके सेनेटर्स कम, अपना एमपीएस कम हो, वहां से किसी का भी पास हो जाए। यानी कि हमारे चौधरी सरवर साहब पास हुए, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत उनको मुबारक हो। लेकिन मैं जो फील मुझे ये होता है कि उनकी पास होने में शायद उनकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक उनका अपना सियासी, वो बड़ा वर्कर आदमी है, लोगों में घुलने मिलने वाले, गमियों शादियों पे, लेकिन वो गवर्नर पंजाब रहे हैं। हो सकता है वहां की जो एमपीएस जो नून वाले, जो जाहिर है अब ये टूट के हमारे पास आ ही रहे हैं, तो शायद वो नून से तंग हो। अच्छा, वहां जो है वो जमीर का वोट है, क्या बात हुई? वहां बादशाह लोगों ने वोट किया और केपीके ने इसमें एक प्रोविजो रखा था, प्रोविजो सबके लिए, वो अली के लिए भी है कि जिसने पैसा लगाया अल्लाह ताला करे। क्योंकि ये देखें, वो कहते थे ना अपना अशफाक साहब मरहूम कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की तरह इसकी कदर कर लो, जो नहीं कदर करेगा ये मट्टी छोड़ती नहीं है वैसे उसको फिर। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो रह गई कि आपका बच्चा, आपसे मतलब आम लोगों का बिल्कुल, आपका बच्चा, पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूँ, आपका बच्चा जो है ना, किस लिए बॉर्डर पे आपने जान देनी है, ठीक हो गया। आपका बच्चा जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन सकता है। वो दुनिया में एक मुश्किल तरीन काम है जीडीपी पायलट बनना। आप यू हैव टू बी मेंटली फिजिकली सुपर फिट टू बिकम अ जीडीपी पायलट। वो बन सकता है, हार्ट का ऑपरेशन भी कर सकता है। लीडर नहीं बनने देंगे उसको। ये मुल्क बना इसलिए था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था कि आम आदमी के बेटे को लीडर बनाएंगे। बने हैं लीडर, जीत के आए हैं, आप बने हैं, इसी सिस्टम में बने हैं और बनेंगे और भी आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की थी जो कि पूरी नहीं। मेरा दोस्त है, ये मुझे 1 मिनट और देगा डॉक्टर साहब की इजाजत से आप पूरा मुझे एक चीज बताएं। सही है, आपने, क्योंकि यू कवर इट और आप अपना एक वो भी है, देखें क्या आप ये फील करती हैं कि अगर चलें, वो कहते हैं ना, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो अगर मैं मंजिल की तरफ करीब जा रहा हूं तो आसमा साहिबा की बात में मान लूंगा कि मुझे कोई परवाह नहीं, हो सकता है कल ठीक हो जाए। लेकिन क्या नहीं हो रहे ये सेनेट का इलेक्शन, क्या इसमें पैसे की रेल पेल कम हुई है या ज्यादा हुई? अगर कम हुई है तो मैं आसमा शिराजी साहिबा के साथ हूं, अगर ज्यादा हुई है तो सॉरी,
ये सिस्टम फिर मेरे लिए नहीं है। डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये आपकी थी, खैर आपके तो हामी उम्मीदवार हैं, हामी है फिर भी जीत गए हैं, मतलब ये भी चमत्कार हो रहे हैं वैसे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मैं आज का दिन जो इन 10-15 दिनों में जो चीजें हुई है, हाँ। मैंने 22 और 23 तारीख को जंग और दी न्यूज में मैंने कॉलम लिखे थे और यही मैंने सारी क्यास आराइयां की थी। अच्छा, क्यास आराइयां थी? क्यास आराई पे तो कुछ नहीं बात होती, जो मैंने बातें की वही सारी लिखी है। आपने तज्जिया किया था? तज्जिया एक जो भी बातें थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं, 8 से 10 साल से हमारे पास जमहूरियत चल रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कर चुकी हैं कि सेनेट के अंदर कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। मैं तो खैर अच्छे हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं या सिलेक्ट हो गए, जो भी हम इसको नाम दें, मुबारकबाद दे ही देते हैं। मगर बदकिस्मती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमें पता है कि जो आ रहे हैं पिक एंड चूज के होते हैं ज्यादातर, ऐसे नहीं कि 100%, अच्छे लोग भी हैं। आपने जैसे फारूक नसीम की बात की, सागदार है, मतलब बहुत सारे अच्छे बंदे भी हैं, रजा रब्बानी साहब भी, रजा रब्बानी साहब, सागदार साहब का तो आपने भी जिक्र किया, अच्छा कर दिया, वो भी जीत गया बाय द वे। ठीक है, अब मैं ये चंद मैं किसी के नाम मैं एक मिनट, जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, देखें अली मोहम्मद, ये मैंने आपको मैंने पहले भी बताया कि जब एक बात हो जाए ना फिर दूसरे को सुना करो। अच्छा, तो बात सिंपल में ना करें नहीं बात एक करने दो, प्यार से बात करें कि वो वही बात, फिर मैं भी इसको फिर बीच में आप प्यार से कर लेना, डिस्टर्ब ना करें, प्यार से बात हो सकती है। 1 मिनट बात कर लूं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब हमें पता है कि पैसे चल रहे हैं, जब हमें पता है किसी की अक्सरियत नहीं है, इस तरीके से आ रहे हैं, इवन अक्सरियत है भी सही तो भी पार्टी की तरफ से अगर नाम कोई आ जाता है, वो बंदा कितना अवामी बंदा है या नहीं है, अपर हाउस में वो करेगा या नहीं करेगा। हाँ। मेरे लिए ये बहुत सारी अवामी एक और देखिए आप ये बात कर रहे हैं ना, तो आप केपी के असेंबली में गो के परवेज खटक साहब और इनकी पार्टी चाहती थी समीउल हक साहब को, उन्होंने फेवर भी किया कि हम उनको वोट करेंगे सब, लेकिन वो हार गए, सिर्फ 3 वोट। इसका मतलब ये है कि सारी पीटीआई ने में से सिर्फ 3 लोगों ने उनको वोट किया है, वो नहीं जीते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बड़ी बात है ना, मतलब ये कोई छोटी बात ये बात ये है कि अगर ये सिस्टम चल रहा है और उसमें अगर पार्टी से कोई डेविएट होता है और होके और पैसों के खातिर या कहता है मेरा जमीर नहीं मानता, मैं वोट नहीं देता, वो गलत है। अच्छा, वो एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि पार्टी के आप एमएनए है, पार्टी के एमपी है, ये सिस्टम है, आपका वोट पार्टी की इमानत है, आपको देना चाहिए, उसमें कोई नहीं होनी चाहिए जो भी हो। मगर हमें सिस्टम के ऊपर बात करनी चाहिए कि ये सिस्टम जो है क्या आया, जो अपर हाउस जिसको हम कहते हैं, हम ज्यादातर बात करते हैं कि सेनेट को हम पावर दें। हाँ। हम इवन कहते हैं कि कमेटीज के अंदर भी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर सेनेट के इलेक्शन को बनाया था ना, उन्होंने बहुत पर्पसफुली इसको, बांग्लादेश के टाइम पे आप भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, तो ये बांग्लादेश के टाइम पे ये हुआ था। नहीं, मगर अब बहुत सारी अमेंडमेंट्स तो हो सकती है ना। जमहूरियत की मां लंदन को फॉलो करते हैं, मगर आप ये देखें अमेरिका ने ये सिस्टम 1913 में चेंज किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम नुमाइंदों से भी बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। हैरान का शिकार हुए, इसीलिए आज जब मैंने पहली ब्रीफिंग की तो मैंने कहा कि अब मैं दावा नहीं करता कि 4 सीटें निकलेंगी, क्योंकि जितने भी माहिरीन थे जो सेनेट के इलेक्शन की गुत्थियों को जानते हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी सेफेस्ट सीट 1 है। हमने कोशिश जरूर की थी कि हम 1 से ज्यादा सीटें निकालें, जैसा कि 51 MPAs के ज़माने में गुज़िश्ता सेनेट के इंतखाबात में हमने 4 सीटें निकाली थी। हमारी ख्वाहिश थी, हमारी कोशिश थी, लेकिन बहुत सारी वजूहात हुई जिनकी बिना पर हम ही सीट निकाल सके, हम 4 सीटें निकाल नहीं सके। और हाँ, तालियों का तो इसमें गुंजाइश ही नहीं। अब एक सीट जो निकली है, ये हमारी सेफेस्ट सीट थी ना, कि जनरल की कैटेगरी में हमारी 1 सीट निकलनी थी और वो 1 सीट हमारी निकली। मैं हमारे बड़े आईनी माहिरीन, कानूनदान, बैरिस्टर फारूक नसीम भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर
वो कामयाब हुए नामसाइद हालात, मुश्किल हालात के बावजूद, और MQM पाकिस्तान सेनेट के इलेक्शन की रेस से मुकम्मल बाहर होने से बच गई। सुने 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 देखिए, मैंने तो पहले ही कहा ना, आज तो मैंने आके दावा किया ही नहीं था ना कि हम 4 सीटें निकालेंगे, और मैं दिल से मानता था इस बात को कि हमारी सेफेस्ट सीट 1 है। इसका मतलब जरूर मेरे कारकुनान नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी डॉक्टर फारूक सत्तार की आप बात सुन रहे थे, और जाहिर है कि MQM के हालात इस वक्त काफ़ी मखदूश हैं। फिरोग नसीम साहब गो के 1 नशिस्त लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन 4 नशिस्तें MQM की थी जो कि 3 समझा जाए कि उन्होंने लूज किए। और बुरी खबर यह भी है कि मुर्तज़ा वहाब साहब और अयाज महर साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी अपनी नशिस्तें खो दी हैं। मुर्तज़ा वहाब की तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन कोई ना कोई हो गई, कोई हारेगा। एक सीट फंक्शनल लीग को मिली और एक सीट MQM को मिली। कैसे मिल गई? देखिए, फंक्शनल को इस वजह से कि फंक्शनल और MQM का आपस में एहतियात था। MQM और फंक्शनल का एहतियात था कि टेक्नोक्रेट और लेडीज के ऊपर फंक्शनल लीग उनको 8 वोट देगी, और जो वोट कम हो रहे हैं वो सेकंड प्रायोरिटी वोट जो है वो सईद मुजफ्फर हुसैन शाह को जाएंगे इसके। और PTI के जो 3 वोट थे उन्होंने भी सईद मुजफ्फर हुसैन शाह को। हमारे साथ रफत सईद साहब मौजूद है। मैं ये आपकी बात पे मैं रफत सईद साहब के पास जाती हूँ, क्योंकि MQM के साथ जो कुछ हुआ है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। रफत साहब, क्या हो रहा है? आपने बहुत सारी बातें बताई और वो दुरुस्त भी हुई। अपसेट इस वक्त तक जो है वो पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी हुई है, लेकिन MQM ज्यादा अपसेट हुई है सिंध के अंदर। MQM के साथ तो अपसेट हुआ ही हुआ है, लेकिन एक अपसेट जैसे आपने जिक्र किया मुर्तज़ा वहाब का, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आसमा आपको? आवाज आ रही है आसमा आपको? जी, अब आ रही है आसमा आपको? जी, अब जी, मैं ख्याल है रफत साहब हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। लेकिन रफत, जो बात है कि MQM का जो बीच में आपस में जो चल रहा था ना, अब ये आपस में और इल्जामबाजी के ऊपर चले जाएंगे कि फरूक नसीम को इन्होंने जितवा दिया, टेक्नोक्रेट के ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नहीं दिया। मैं तो समझता हूं कि फारूक सत्तार की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सके, मगर ज्यादातर चीजें इनकी आपस की चपकलश की भी जाएंगी। और दूसरी चीज, उसका फायदा दूसरे ने उठाया। मैं एक सेकंड के लिए, उज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। उज़मा, सिंध में, पंजाब में इतनी बड़ी आपकी अक्सरियत, चौधरी सरवर साहब कैसे जीत गए? बहुत शुक्रिया आसमा, ये तो बड़ा मासूमाना सवाल किया आपने मुझे। ये उनसे पूछे जिनकी 31 सीटें थी और उनको 44 वोट्स मिले। ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, और उनसे जो एक वो इखलाकियात का दर्स और जो दूसरों को वो सिखाते फिरते हैं, उनसे पूछे कि 31 सीटों के साथ जो है वो सेनेट की 44 फर्स्ट प्रायोरिटीज उनको कैसे मिली, ये तो उनसे पूछे। नहीं, मगर आप तो पोलिंग एजेंट थी ना, आपके पास क्या इत्तलात? जाहिर है कि ये इत्तलात बहुत आम नहीं होती, लेकिन आपको क्या, आपका तज्जिया क्या है कि कौन कौन से लोग टूटे हैं, किस किस पार्टी के टूटे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग कायदे आजम की खवातीन ने भी कल वोट डाले थे, और उन्होंने ओपनली कहा कि हम उनको, खातून जो थी उन्होंने कहा हमें कहा गया है कि आपने डालने हैं PTI को वोट। तो हो सकता है उन्होंने डाले हों, पीपल्स पार्टी ने डाले हों। आपका क्या खबर क्या है इसके? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आसमा। इसमें सिचुएशन ये है कि आज का जो इलेक्शन था उसमें PTI के 31 मेंबर्स हैं इस वक्त हाउस में, उनको 44 वोट्स मिले हैं। पीपल्स पार्टी की 8 सीटें हैं, उनको 26 वोट मिले हैं। और PMLQ की जो है वो 8 सीटें हैं, उनको 7 वोट मिले हैं। मोना सलाई साहब ने सिर्फ वोट नहीं डाला। तो ये सिचुएशन है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनको वोट जो है वो कहाँ से पड़े हैं। और ये भी बड़े इत्तेफाक की बात है कि बाकी किसी सीट के ऊपर जो है वो कोई वोट इधर उधर नहीं हुआ। सिर्फ ये जो एक चौधरी सरवर वाली सीट है इसके ऊपर, ये भी बड़े मजे की और इत्तेफाक की बात यह है कि चौधरी सरवर साहब को सबसे ज्यादा वोट मिले। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि PMLN के लोग टूटे हैं पंजाब से, नहीं? अनफॉर्चुनेटली शायद ऐसे ही है। आप ये समझ, मतलब आप जाहिर है आप पोलिंग एजेंट हैं, आपकी बात में ज्यादा वजन है। तो फिर PMLN के कल तो 298 वोट डाले, जो कि 310 टोटल पोल हुए, उसमें कुछ इनवैलिड थे। तो ये तो फिर आपके लिए बड़ा अपसेट नहीं है? इसका मतलब है लोग टूट टूट के जाएंगे कुछ अरसे के बाद आपकी पार्टी से।
नहीं नहीं नहीं, आसमान टूट टूट के जाने वाली बात ही नहीं है, आप समझी नहीं जो मैंने पहले भी कहा। औरतों की सीट के ऊपर हम बिल्कुल वन साइडेड जीते हैं, टेक्नोक्रेट पे हम वन साइडेड जीते हैं, मिनॉरिटीज की सीट पे हम वन साइडेड जीते हैं। ये जहां पर ये ब्रीफकेस ले लेके फिर रहे थे और जो भेजे गए थे यहाँ पे नकब लगाने के लिए जो लोग, यकीनन जिन लोगों ने वोट पार्टी को नहीं दिया वो बिल्कुल सजा के मुस्तहिक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सवाल आप लोगों को भी करना चाहिए। और ये ब्रीफकेस किसके पास था? ये ब्रीफकेस किसके पास था? जो ये ब्रीफकेस की सियासत को दोबारा इस मुल्क के अंदर जो ये गंद लगाने लगे हैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स में शुरू कर, इसका नतीजा क्या होगा? ये ब्रीफकेस था किसके पास? क्योंकि यहाँ वफाक में तो कहा जा रहा है पीएमएलएन ने वोट खरीदे हैं। ये फाटा के आपके अपने पीएमएलएन के बैठे हुए वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन ने ही वोट नहीं दिए पीएमएलएन को, और जो 5-6 लोगों ने वोट किया है वो सुबह से डिसाइडेड था कि वो भी पीएमएलएन की शायद आमी पिछले महीने से। मुझे फ्रैंकली चूंकि मैं सुबह से अंदर थी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है आज क्या हुआ। अभी मैं चूंकि बाहर निकली हूँ, ये उसमें जी लास्ट बिल्कुल आप सही कह रही है, मगर मुझे ये बताया कि 10 के करीब जो आप कह रही है कि वोट हैं ऊपर से आए हैं, इनको खरीदा गया, मतलब यही नंबर बनता है, इनको खरीदा गया। और आप क्या कह रही हैं, किसने? पीटीआई ने खरीदा है, वो ब्रीफकेस लेके आए, या पीपल्स पार्टी, या कोई और? किसकी तरफ इशारा है आपका? मैं दोनों की तरफ इशारा नहीं, मैं आपको पता मैं इशारों में बात नहीं करती। मेरा बिल्कुल पक्का ये ख्याल है, और मेरा सवाल ये है कि आज के बाद अगर हमें किसी ने जमहूरियत का, अगर इनके लीडरों के मुंह से जमहूरियत की जो है आवाज ना निकले और ये दूसरों को जो है अखलाकियत का दर्स ना दे, तो 31 वोटों के बाद आपके 13 वोट ज्यादा निकले, और पीपल्स पार्टी जिसके पास सिर्फ 8 वोट है, आसमा उनको 26 वोट पड़े हैं पहली प्रायोरिटी के। मतलब इसके बाद आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो ब्रीफकेस वो लेके फिर रहे थे, और जो जरदारी साहब कह रहे थे मैंने हर सूरत में चेयरमैन सेनेट बनाया, और उन्होंने सिर्फ ये गन यहाँ नहीं किया, जरदारी साहब ने ये गन यहाँ नहीं किया, उन्होंने केपीके के अंदर भी किया, उन्होंने सिंध के अंदर भी किया, जहाँ जहाँ उनसे कुछ हो सका बलूचिस्तान के अंदर भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक, मुझे कह रहे क्विक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा ने तो ब्रेक से पहले बताया कि तकरीबन उनके मुताबिक 13 वोट जो हैं वो ऐसे पड़े हैं जो पीएमएलएन के हो सकते हैं, और उन्होंने कहा कि ब्रीफ केस लेके लोग घूम रहे थे लाहौर के अंदर जिन्होंने खरीदे हैं। रफत सईद साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि कराची के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो गई। रफत साहब, जो आप कह रहे थे अपसेट, यहाँ तो मुझे लग रहा है सभी अपसेट हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ड्रामाई अंदाज से फरूक नसीम साहब कामयाब हुए हैं। आप देखें कि पहले उनकी हारने की खबर आई, फिर दोबारा रिकाउंटिंग हुई, और मेरे ख्याल में 3 मरतबा रिकाउंटिंग हुई है, जिसके नतीजे में वो कामयाब हो पाए हैं। और ये एक ड्रामाई सूरत हाल की, बहरहाल इस पर बहुत बात होती रहेगी। एमकेएम की सफ़ों में बिल्कुल गम भी है, और वहाँ एक दूसरे को मोरद इल्जाम भी ठहरा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं मुर्तज़ा वहाब की जो सीट है, इस पर जरूर बात करूंगा। ये एक मामूली मुर्तज़ा वहाब चूंकि वजीर आला सिंध से खासी कुर्बत रखते हैं, आसिफ अली जरदारी के साथ भी उनकी कुर्बत है, वो फौजिया वहाब के वो साहबजादे हैं, लेकिन सिंध की काबीना के बेशतर वुज़रा और बेशतर अरकान असम्बली उनको पसंद नहीं करते, और उनकी कुर्बत भी उन्हें पसंद नहीं थी। मेरे ख्याल में मैं यही कहूंगा, जितना मैं वाकिफ हूँ सारे झगड़े से, सारी सूरत हाल से, उसमें उनके साथ जाती मामला भी है, जो उनको पसंद नापसंद की बुनियाद पर आउट हुए हैं, और उनको वोट कम मिले हैं और वो हार गए हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर बगावत हुई है कहीं ना कहीं पे। अगर आप केपीके में देखें, आप सिंध में देखें, तो बगावत हुई है। अगर लीडरशिप ने का फैसला उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसके खिलाफ फैसला दिया। ये तो एक अच्छी बात हो गई। बिल्कुल बगावत हुई है। एमक्यूएम में भी ऐसा ही हुआ है। एमक्यूएम तो बिल्कुल आपको शाम दोपहर से अंदाजा हो गया था, खवातीन पे खासा काम किया, वो कामयाब कारामद रहा है वो काम करना। बिल्कुल कहते हैं बात तो सिंपल में ये हो गई, कहीं पे बगावत हुई, कहीं पे पैसे चले, और कहीं पे जो लोग लेके आए वो ऐसे लेके आए। गैर पैसों की बगावत भी कोई नहीं हुई। हाँ। नहीं, मगर ये जो चीजें हुई, मगर ये मुर्तज़ा वहाब तो उनके वो कह रहे हैं ना कि उनको तो वो जीत सकते थे, उनके पास अक्सरियत थी। बगावत हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में जाती मुखासमत ज्यादा हुई है। अच्छा, हर जगह पे जैसे हमारे 13 वोट गए नून लीग के पंजाब से, ठीक है, कुछ अगर पीटीआई का हुआ, कुछ वहां पे नून का अपना बलोचिस्तान में हुआ, इसी तरीके से एमक्यूएम। अच्छा, बलोचिस्तान के ऊपर भी मैं जरूर बात करूंगी। मैं क्विकली मैं आपके पास आती हूँ। खान साहब, आप ये बात कर रहे थे ना कि मतलब समीउल हक साहब का, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट करने का कहा था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। 3 वोट सिर्फ, मतलब 64 है ना आपके वहां पे, 3 वोट मिले उनको सिर्फ। हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है लोगों ने पसंद ना किया हो। बहरहाल देखें,
मैं 2-3 चीजों पे बड़ा क्लियर हूं। अगर किसी का ज़मीर जागता है ना, तो ये ज़मीर भाईजान जो है ना, सबसे पहले ज़मीर भाईजान को समझाएं कि मैं शेर पे पास हुआ हूँ, हक नहीं है कि मैं तीर को या बल्ले को वोट करूं। पहले ज़मीर भाईजान को कहीं पूरी तरह उसको जगाएं, पहले इस्तीफा दें, इलेक्ट होके आए और जिसको फिर आपने वोट करना। देखें बिल्कुल सही है, मैं अगर PTI से हूं ना, मुझ पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ का हक है कि मैं अपना वोट उसको दूंगा जो मुझे, अगर मुझे पसंद नहीं है तो ये आपको इख्तियार नहीं है, फिर यू लीव योर पार्टी। देखें एक अच्छी बात है अगर फर्ज करें एमकेएम वाले तो अल्ताफ हुसैन के नाम के ऊपर इलेक्ट हो गया है। ये अच्छी बात है कि किसी का ज़मीर जिंदा है, उसको ना सुलाएं, लेकिन फिर ज़मीर के जिंदा होने के लिए फिर आपको जो है ना ये 25-30 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज़मीर फिर अल्लाह के करम से जिंदा होता है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग, मैं अब आपको आइडियल बात बता रहा हूँ, लेकिन हुआ ये है कि लोगों ने वोटें दिए, हो सकता है कोई नाराज हो, गुस्से में भी वोट पड़ जाता है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ ये ड्रामा बंद हो। आप 2 काम करें, या तो आप डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन मैं मुझसे अगर पूछेंगी तो मैं डायरेक्ट इलेक्शन की, ये थोड़ा सेनेट के रूह के खिलाफ होगा। बिल्कुल रूह के खिलाफ, ठीक है, बिल्कुल रूह के खिलाफ। आपके पास आ रही हूँ, नहीं मेरी बात सुनो, मैंने नहीं वो सही कह, आप जब हर प्रोविंस को अगर सीटें डिवाइड करेंगे, सीटें डिवाइड करके आप इलेक्शन, मेरी बात तो पूरी सुन लो, आप बीच में छलांग मार देते हो। देखिए गलत कह रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर वो कौमी असेंबली के इलेक्शन, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको करना पता है क्या चाहिए, फेडरेशन की तनासुब के मुताबिक उसको या तो शो ऑफ हैंड्स करो, एग्जैक्टली शो ऑफ हैंड्स से करो, क्या डिवीजन से नहीं होता पीएम का, इसको सीक्रेट बैलेट से हटा दें। शो ऑफ हैंड्स करोगे तो अली मोहम्मद का पूरा पता लग जाएगा कि पीटीआई को फ्लोर क्रॉसिंग भी उसके ऊपर लगाएं, फ्लोर क्रॉसिंग भी लगाएं उसके ऊपर। या दूसरा ये करें, ये खवातीन के और ये अकलियत के कैसे हो रहे हैं, ये भी गलत पार्टी के जितने वोट हैं उस पे आप सेनेटर लेके आओ। देखें अगर आपने सेनेट में वोट करना है तो आप पाबंद हो अपनी पार्टी के। बिल्कुल वो पाबंद है, मगर ये प्रोसेस गलत है। मिनट रह गए, मैं रफा साहब तो आपके पास क्या हाल है? एक साइड पे पीएमएल, एक साइड पे पीटीआई, प्रॉब्लम है इलेक्शन की तरफ जाओगे, पूरे मुल्क में डायरेक्ट इलेक्शन वोट के लिए लेके आओ। एक प्रॉब्लम ये है कि विद इन पार्टीज देयर इज नो डेमोक्रेसी, वेदर इट्स पीटीआई, वेदर इट्स पीएमएलएन, वेदर इट्स पीपीपी, जो पार्टी आप बड़ी ले लें उसके अंदर जमहूरियत बिल्कुल सही बात। एक बंदा है वो 18-18 साल प्रेसिडेंट होता है, एक बंदा है वो 18-18 साल वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक बंदा है वो 18-18 साल एक प्रोविंस को लीड कर रहा होता है। डेफिनेटली बनेंगे वो, इसका ताल्लुक इसी से है कि अगर आप इस पे पार्टी के अंदर इलेक्शन करा दे पहले और वहां से मुंतखब करा के फिर इनको सेनेट के अंदर लेके। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट का तकद्दुस नहीं है, ना एक पार्टी का लीडर आता है पार्लियामेंट में, ना दूसरी पार्टी का लीडर आता है। ये वैसे खान साहब, आप पिछली दफा लड़े थे खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ आपने लड़ाई की थी कि आप पार्लियामेंट में नहीं आते। अभी आपने पूछा उनसे कि क्यों नहीं आए आप वोट डालने? उस दिन के बाद नहीं, ये क्या बात है कि अगर वो पीएम नहीं बनेंगे तो आएंगे पार्लियामेंट में, रिजाइन कर देना, इस्तीफा दे दें सर जी। रफत साहब क्या कहेंगे सर? आप कब चला, मैं ये जरूर कहूंगा कि एमकेएम का जो ये मामला हुआ है इसमें इस बात का अंदेशा जरूर पैदा होता है कि अगर अल्ताफ हुसैन दोबारा एक्टिव ना हो जाए और ये सारे रास्ते वहां बहाल होना शुरू ना हो जाए, इसमें कहीं ना कहीं अमल दखल हो सकता है। इस सारे जो नताइज सामने आए हैं क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी खामोशी है और एक बार फिर इस शहर के अंदर जो सूरत बनेगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है, क्योंकि जो वैक्यूम पैदा किया गया है, लड़ा गया है लड़ाई झगड़े के बाद, वो डिजाइन बाय डिजाइन है या वाकई लड़ाई झगड़ा है, उसमें लोग जाहिर है कि पलट के जाएंगे उधर वापस, लेकिन वो मकाफाते अमल जो बोलोगे वो काटोगे। जिसने देखें पाकिस्तानी में पता है क्या किया है, जिसने बर्मे गोले की सियासत की है, लाशों की, उनको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब जो भी इलेक्शन निकला है बिल्कुल उसमें ये तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं, सेनेट का इलेक्शन है, जो भी इसके अंदर गलत है सही है, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन और खुद पार्लियामेंट इसकी इस्लाह कर सकती है, शायद कोई और नहीं कर सकता। क्या पार्लियामेंट इसके लिए तैयार है कि नहीं? ये खुसूसी ट्रांसमिशन थी इसलिए मैं नहीं कहूंगी, फैसला आपका। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है।